सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेज में। आज है 27 अगस्त। तो 26 अगस्त के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो कराने जा रहे हैं, जो विभिन्न एग्ज़ाम के लिए जैसे कि SSC, रेलवे, बैंकिंग, NTPC, ग्रुप D इत्यादि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस 2025 कब मनाया गया? पहला है 21 अगस्त, B है 20 अगस्त, C है 19 अगस्त, D है 18 अगस्त। तो जो हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस 2025 मनाया गया वो मनाया गया आपका 20 अगस्त को, यानी पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर नंबर B। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक के साथ साझेदारी की है? पहला है पाकिस्तान, B है श्रीलंका, C है नेपाल और D है बांग्लादेश। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपाल ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक से साझेदारी की है। तो 2 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर C। और जो ये टिकटॉक है ये जो है ये चीन की कंपनी है, यानी चीन इसे ऑनर करता है। आइए देखते हैं नेपाल के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी। जो नेपाल की जो राजधानी है वो है आपकी काठमांडू, यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और जो नेपाल की मुद्रा है वो है आपकी नेपाली रुपया, नेपाली रुपया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित राज्य में शहरी विस्तार सड़क 2 योजना का उद्घाटन हुआ? पहला है बिहार, B है हिमाचल प्रदेश, C है पुदुचेरी और D है नई दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नई दिल्ली में शहरी विस्तार सड़क 2 योजना का उद्घाटन हुआ है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर D। और उद्घाटन किसने किया है? वो किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, यानी श्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। ये जो शहरी विस्तार सड़क योजना है इसकी जो लागत है वो है 11,000 करोड़ रुपया। आइए दिल्ली के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दे दें। दिल्ली में बात करें तो जो लोकसभा की सीट है वो है 7 लोकसभा, यानी दिल्ली में मात्र 7 लोकसभा की सीट है। और विधानसभा की सीट की बात करें तो विधानसभा की जो सीट है वो है आपकी 70, यानी 70 विधानसभा सीट है। और दिल्ली के जो राज्यपाल हैं वो हैं आपके विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना जो है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में रश्मिका सहगल ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? पहला है स्वर्ण पदक, B है रजत पदक, C है कांस्य पदक, D है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्ण पदक, यानी आंसर नंबर A। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि रश्मिका सहगल किस खेल से संबंधित हैं? तो वो हो जाएगा आपका निशानेबाजी, यानी शूटिंग में। और जो स्वर्ण पदक जीता है ये जीता है आपके कजाकिस्तान में आयोजित निशानेबाजी चैंपियनशिप में, यानी कजाकिस्तान में जो आयोजित हुई थी वहाँ। आइए कजाकिस्तान के बारे में और जानकारी दे दें। जो कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है अस्ताना, यानी कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। और इसकी जो मुद्रा है वो है मुद्रा कजाकिस्तानी तेंगे, या इसे तेंगे भी कहते हैं। तो ये 2 बात याद रखिएगा।
कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना और कजाकिस्तान की मुद्रा तेंगे या कजाकिस्तानी तेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास उच्ची फ्रीडम शील्ड शुरू किया है? पहला है इजराइल, बी है इंग्लैंड, सी है दक्षिण कोरिया और डी है चीन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी यानी दक्षिण कोरिया। आइए दक्षिण कोरिया के बारे में और जानकारी दे दें। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल, यानी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और उसकी जो मुद्रा है वो है वान। यानी दो बात याद रखने वाली है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और उसकी मुद्रा है वान। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश में सकुरा विज्ञान 2025 कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? पहला है चीन, बी है भारत, सी है अमेरिका और डी है जापान। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान में साकुरा विज्ञान कार्यक्रम 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो 6 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। जापान के बारे में और बता दें कि जो जापान की राजधानी है वो है टोक्यो, यानी जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की जो मुद्रा है वो है जापानी येन। जापानी येन इसकी मुद्रा है और राजधानी टोक्यो है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में निसार का निधन हो गया, वो कौन थे? पहला है पत्रकार, बी है फिल्म निर्देशक, सी है पर्यावरणविद, डी है लेखक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिल्म निर्देशक, यानी आंसर नंबर बी। और उनका जो फिल्म निर्देशक का जो क्षेत्र था वो था तमिल और मलयालम, तमिल प्लस मलयालम फिल्म में ये काम करने वाले अभिनेता थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार प्रदान किए? पहला है अमित शाह, बी है जितेंद्र सिंह, सी है पीयूष गोयल और डी है अनुराग ठाकुर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी जितेंद्र सिंह। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? पहला है उड़ीसा, बी है राजस्थान, सी है गुजरात और डी है लद्दाख। तो जो अग्नि 5 मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया वो किया गया आपका उड़ीसा से, यानी 9 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। उड़ीसा के कहाँ से? वो है चांदीपुर रेंज से, चांदीपुर रेंज से। और जो अग्नि 5 मिसाइल है ये एक प्रकार की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी जो मारक क्षमता है वो है 5000 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है। आइए देखते हैं केरल के बारे में कुछ और जानकारी। केरल की बात करें तो केरल में जो विधानसभा सीट है वो है आपकी 147 और जो राज्यपाल हैं केरल के वो हैं हरिबाबू कम्भमपति उड़ीसा के राज्यपाल हैं। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके मोहन चरण मांझी जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट सिनसिनाटी ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? पहला है आर्यना सबेलेंका,
बी है कोको गैप, सी है एगा सियोटो, डी है जैस्मिन पाओलिनी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एगा सियोटेक, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में खबरों में रहा रूबेला वायरस किस कारण से होता है? पहला है वायरस, बी है प्रोटोजोआ, सी है बैक्टीरिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो रूबेला वायरस होता है वो होता है आपके वायरस के कारण, यानी आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में चर्चा में रहा न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? पहला है 12, बी है 15, सी है 18 और डी है 20। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11। यहाँ 12 नहीं होगा बल्कि ये हो जाएगा वर्तमान में एनडीबी में 11 सदस्य देश हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 11। एनडीबी की बात करें तो एनडीबी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी जुलाई 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी, यानी 2015 में। इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय है एनडीबी का शंघाई, और शंघाई है कहाँ? शंघाई है आपके चीन में। और जो 11 सदस्य हैं, पहले इसमें 9 सदस्य थे, तो इसमें जो 2 नए सदस्य जुड़े हैं वो 2 नए सदस्य हैं। एक तो है आपका कोलंबिया और दूसरा है आपका उज़्बेकिस्तान, यानी उज़्बेकिस्तान। तो ये जो 2 देश हैं कोलंबिया और उज़्बेकिस्तान, ये जुलाई 2025 में नए सदस्य देश बने हैं। तो अब टोटल सदस्य संख्या हो गई है 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में खबरों में रहा माउंट एल्ब्रस इस देश में स्थित है? पहला है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है रूस, डी है अमेरिका। तो जो माउंट एल्ब्रस चोटी है वो आपके रूस में स्थित है, यानी 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। रूस के बारे में और बता दें कि जो रूस की राजधानी है वो है आपकी मॉस्को, यानी रूस की राजधानी मॉस्को है। और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन, ये रूस के राष्ट्रपति हैं। और जो माउंट एल्ब्रुस है ये है काकेशस पर्वत की, यानी काकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्ब्रुस। और जो है कहाँ ये है काकेशस पर्वत रूस में स्थित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप डैश स्टेटमेंट है पहला। टाटा हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइप विकसित करने वाली पहली कंपनी बनी। दूसरा है यह पाइप 100% शुद्ध गैसीय हाइड्रोजन को 100 बार तक परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। तो पहला है केवल एक सही है, बी है 2 सही है, सी है दोनों सही है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों सही है, यानी आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किसने बेंगलुरु में मोटो वुमेन बाइक टैक्सी शुरू की? पहला है ओला, बी है उबर, सी है रैपिडो, डी है इनड्राइव। तो जिसने बेंगलुरु में मोटो वुमेन बाइक टैक्सी शुरू की है वो की है उबर ने, यानी 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ग्रीन स्टील मानकों को परिभाषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? पहला है चीन, बी है अमेरिका, सी है भारत और डी है जर्मनी। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी भारत जो है ग्रीन स्टील मानकों को परिभाषित करने वाला दुनिया का पहला देश बना। तो आज के लिए इतना ही।
आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।